ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने सिविक्स का हमारा पहला जो चैप्टर था ऑन इक्वालिटी वो हमने पढ़ा था। आज हम जो है वो अपना सेकंड चैप्टर जो है उसको शुरू कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर जो है वो है आपका रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ, यानी हमारा जो हेल्थ सेक्टर है, ठीक है, यानी जो हमारे मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह जहाँ पर हमें मिलती हैं, जो हमारा हेल्थ सेक्टर है उसके अंदर हमारी गवर्नमेंट का क्या रोल है, उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इसके अंदर बेसिकली हम 5 जो टॉपिक हैं उसको क्लियर करेंगे, जिसमें पहला होगा व्हाट इज हेल्थ एंड हेल्थ केयर इन इंडिया। थर्ड होगा पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर्स। फोर्थ होगा हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। और फिफ्थ होगा व्हाट कैन बी डन। तो ये सारे जो टॉपिक हैं इसके अंदर हम क्लियर करेंगे। आज हम जो है बेसिकली 2 टॉपिक क्लियर करेंगे। एक तो करेंगे व्हाट इज हेल्थ एंड हेल्थ केयर इन इंडिया, एंड थर्ड जो है पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर्स। तो देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज हेल्थ एंड हेल्थ केयर इन इंडिया। तो सबसे पहले समझिए हेल्थ क्या होती है। देखिए, हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। अपार्ट फ्रॉम disease, there are other factors that affect our health, such as dullness, inactiveness, anxiety, or being scared for long stretches of time. तो हेल्थ क्या होती है? हेल्थ ये होती है किसी भी तरह की बीमारी से दूर रहना और किसी भी तरह की चोट वगैरह जो है उससे दूर रहना, वो हमारी हेल्थ होती है। ठीक है, यानी हमारी वो एबिलिटी जो हमें घावों से बचाए, हमारी चोट से बचाए और हमें किसी भी तरह की बीमारी से बचाए, वो हमारी हेल्थ होती है। ठीक है, डिजीज के अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, जैसे डलनेस है। डलनेस कहने का मतलब जो एक हम कहते हैं सुस्ती हमारे अंदर रहती है। ठीक है, इनएक्टिवनेस, लेजीनेस यानी आलस, एंग्जाइटी और बीइंग स्ट्रेस्ड फॉर लॉन्ग टाइम। आलस या एंग्जाइटी यानी चिंता और एक लंबे समय तक एक डर का भाव हमारे मन में रहना। ठीक है, तो इसके ये हमारी जो सारी चीजें हैं वो हेल्थ में आती हैं। हेल्थ का बेसिकली मतलब क्या होता है? किसी भी तरीके की बीमारी से दूर रहना। ठीक है, ये हमारी हेल्थ होती है। आगे देखिए, to prevent and treat illness, we need appropriate healthcare facilities such as health centers, hospitals, laboratories for testing, ambulances services, blood banks, etc. ठीक है, हमें हमारी बीमारी का इलाज करने के लिए कई तरीके की जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं उनकी जरूरत पड़ती है, जैसे कि हेल्थ सेंटर्स। हेल्थ सेंटर्स यानी आपके जो गांव में आपने देखा होगा छोटे क्लिनिक्स वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो अटल सेवा केंद्र वगैरह जो बनाए गए हैं, इस तरीके के हेल्थ सेंटर्स की हमें जरूरत है। हॉस्पिटल्स की हमें जरूरत है। टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरीज की जरूरत है। ठीक है, एम्बुलेंस की हमें जरूरत है और ब्लड बैंक की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये किसी भी बीमारी को चेक करने के लिए, किसी भी बीमारी को ट्रीट करने के लिए हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। आगे देखिए, These facilities can provide the care and services that a patient needs. ठीक है, ये जितनी भी सर्विसेज हमने अभी देखी हैं, एम्बुलेंस है, हॉस्पिटल है, ये सारी चीजें जो हैं, सारी जो फैसिलिटीज हैं, वो किसको चाहिए? एक पेशेंट को चाहिए। अगर ये इनमें से कोई भी एक सर्विस पेशेंट को नहीं मिलती है तो उस पेशेंट की हेल्थ में सुधार नहीं हो सकेगा। To run such facilities, we need health workers, nurses, qualified doctors, and other health professionals who can advise, diagnose, and treat illness. अब ये सारी फैसिलिटीज को रन करने के लिए, इन सबको चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत है? हेल्थ वर्कर्स की जरूरत है। ठीक है, जो कर्मचारी वगैरह हैं उनकी जरूरत है। नर्सेस वगैरह की हमें जरूरत पड़ती है। क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनकी हमें जरूरत पड़ती है। और दूसरे जो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं जो मेडिकल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, उनकी हमें जरूरत पड़ती है, जो कि हमें समय समय पर एडवाइस करते रहें, हमारी बीमारी को डायग्नोज करें। डायग्नोज यानी उसका इलाज करें। ठीक है, और हमारी जो बीमारी है उसको पूरी तरीके से खत्म करने में हमारी हेल्प कर सकें। वी ऑल्सो नीड medicines We also need medicines and equipment that are necessary for treating patients. ठीक है, इसके अलावा हमें जरूरत पड़ेगी जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं। मेडिकल इक्विपमेंट्स आप सभी को मालूम है क्या होते हैं? मेडिसिन होती हैं, दवाइयाँ वगैरह होती हैं, और इक्विपमेंट्स हम किसी भी बीमारी को दूर करने के लिए, किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए हमें दवाइयों की जरूरत होती है और इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है हमारे पेशेंट्स का इलाज करने के लिए। तो बेसिकली हमने 2 चीजें पढ़ी कि एक तो हेल्थ क्या होती है? हेल्थ होती है हमारी वो एबिलिटी जो हमें किसी भी बीमारी से दूर रखती है और हमें हर तरीके की चोट से बचाती है। और उसके अलावा हमने पढ़ा कि किसी भी बीमारी को ट्रीट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हॉस्पिटल्स की जरूरत पड़ती है, ब्लड बैंक की जरूरत पड़ती है, लेबोरेटरीज की जरूरत पड़ती है, और इनके लिए हमें डॉक्टर्स वगैरह की जरूरत है,
नर्सेस वगैरह की जरूरत है, मेडिसिन वगैरह की जरूरत है। तो ये सारी चीजें जो है हमारी हेल्थ में आती हैं और हेल्थ केयर में आती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हेल्थ केयर इन इंडिया, यानी भारत में हेल्थ केयर यानी हमारे स्वास्थ्य का ध्यान किस तरीके से रखा जाता है। देखिए, इंडिया हैज अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स। हम सभी को पता है कि भारत में भाई कई तरीके के डॉक्टर्स हैं, कई तरीके के जो डॉक्टर्स वगैरह हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। देखिए, इंडिया हैज अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स। भारत जो है वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं, कई सारे डॉक्टर्स यहाँ पर हैं, स्पेशलिस्ट भी डॉक्टर्स भी हैं, प्रोफेशनल डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पर हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं। कई क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स जो हैं वो इंडिया में हमारे अवेलेबल हैं। अब इसमें देखिए पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम यानी वो हेल्थ केयर सिस्टम जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता हो, जिसमें हमारे सरकारी अस्पताल जो है वो सबसे पहले आते हैं। देखिए, Public healthcare system is a system of hospitals and health centers run by the government। यानी पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम कौन सा सिस्टम है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है, यानी वो क्लिनिक्स और वो हॉस्पिटल्स जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हो, वो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में आते हैं। आगे देखिए, it has the ability to look after the health of a large section of its population scattered over hundreds of thousands of villages। यानी कि कितना कैपेबल है, कि इसकी एबिलिटी क्या है इस पब्लिक हेल्थ केयर की। इस पब्लिक हेल्थ केयर की एबिलिटी ये है कि इंडिया में इतने सारे गांव हैं, इतने लंबे चौड़े एरिया में, इतने लंबे एरिया में इंडिया जो फैला हुआ है, उसमें कई सारी आबादी ऐसी है जो कि प्रॉपर मेडिसिन के अभाव में कई बार उनको अपनी बीमारी वो ठीक कराने का मौका नहीं मिलता, या उस अभाव में उनकी डेथ भी हो जाती है। तो इन सब चीजों से लड़ने के लिए गवर्नमेंट ने कई हॉस्पिटल्स स्टैब्लिश किए, अलग अलग गांवों में, डिस्ट्रिक्ट्स में उनको स्टैब्लिश किया, और कई हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस की जो पॉपुलेशन है उन सबको ट्रीट करने का ये काम करते हैं। However, even after having public healthcare system of the government is not able to provide proper healthcare facilities to the people। ठीक है, हालांकि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के थ्रू ट्रीट किया जाता है, लेकिन फिर भी कई बार गवर्नमेंट की तरफ से चूक हो जाती है। गवर्नमेंट जो हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं उनकी तरफ से चूक हो जाती है कि प्रॉपर मेडिकेशन लोगों तक नहीं पहुंचाया जाता। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की सारी चीजों में। दो तरीके की हेल्थ केयर सर्विसेज हमें मिलती है भारत में, एक है पब्लिक और एक है प्राइवेट। ठीक है, तो पहले हम पब्लिक के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। कल का जो टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम प्राइवेट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पब्लिक हेल्थ केयर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट। दे आर लिंक्ड टुगेदर सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। ठीक है, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स हैं, यानी अलग अलग हेल्थ सेंटर्स जो हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं, और इनको रूरल और अर्बन एरियाज दोनों में स्टैब्लिश किया जाता है। रूरल यानी जो ग्रामीण इलाके हैं, और अर्बन एरिया यानी जो शहरी इलाके हैं। ठीक है, आपको शहरों में भी सरकारी अस्पताल मिलेंगे और गाँव में भी आपको सरकारी अस्पताल मिलेंगे। सेकेंड पॉइंट देखिए, एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर्स वेयर देयर इज अ नर्स एंड अ विलेज हेल्थ वर्कर। ठीक है, विलेज लेवल यानी गांव के लेवल पे क्या होगा, एक हेल्थ सेंटर होगा, उस हेल्थ सेंटर में एक नर्स होगी और एक हेल्थ वर्कर होगा। ठीक है, यानी जो बहुत छोटे गांव है जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, यानी छोटी मोटी जो फर्स्ट एड की जरूरत है वो एक पब्लिक हेल्थ सेंटर से कंप्लीट की जा सकती है। तो ऐसी जगह पर एक हेल्थ सेंटर है, उसको स्टैब्लिश किया जाता है। वहां पर एक नर्स होगी और एक हेल्थ वर्कर होगा। वो प्रोफेशनल डॉक्टर तो नहीं होता, लेकिन उसको इतना फर्स्ट एड वगैरह मालूम है और नॉर्मल जो चीजें हैं उनको वो हैंडल कर लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हेल्थ सेंटर है उनको गांव में स्टैब्लिश किया जाता है। आगे देखिए, they are trained in dealing and common illness and work under the supervision of doctors and the primary health center PHC। such a center covers many villages in rural area। ठीक है, ये जो नर्सेज होती हैं और जो हेल्थ वर्कर होते हैं ये ट्रेंड होते हैं कॉमन इलनेस को देखने में। कॉमन इलनेस यानी जैसे सर्दी जुकाम बुखार हो गया या छोटी मोटी को चोट लगी, इन सब चीजों को ये देखने में माहिर होते हैं। और इनको कंट्रोल कौन करता है, इनके ऊपर डॉक्टर्स होते हैं। ठीक है, एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC। ठीक है, ये PHC होता है जहां पर ये डॉक्टर्स जो हैं उनको सुपरवाइज करते हैं अलग अलग गांवों के अंदर जो हेल्थ सेंटर्स हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दैट सुपरवाइजेस ऑल द हेल्थ सेंटर्स। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है जो कि हेल्थ सेंटर को सुपरवाइज करता है। जैसे हम देखते हैं झुंझुनू के अंदर, आप सभी लोग कई गांवों से आते हैं या शहरों से आते हैं, आपके गांव में कई हेल्थ सेंटर्स होंगे, कई कईयों के गांव में छोटे हॉस्पिटल्स भी होंगे, लेकिन झुंझुनू के अंदर आप देखिए आपका जो खेतान हॉस्पिटल है, ठीक है, वो झुंझुनू का एक बड़ा हॉस्पिटल है। वो क्या है, एक सरकारी अस्पताल ही था। तो वो जो सरकारी अस्पताल है, वो जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है,
वो किनको सुपरवाइज करेगा? जितने भी हेल्थ सेंटर्स उसके अंडर आते हैं। जैसे मान लीजिए झुंझुनू जिलों में जितने भी गांव आ रहे हैं, वहां पर जितने भी हेल्थ सेंटर हैं वो सारे किसके द्वारा देखे जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के द्वारा देखे जाएंगे। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कौन है आपका? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है आपका खेतान हॉस्पिटल अभी, ठीक है। आगे देखिए, लार्ज सिटीज हैव मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड आल्सो स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। जो बड़ी जो सिटीज हैं उनके अंदर कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, सरकारी अस्पताल होते हैं, ठीक है। और कई जो सरकारी अस्पताल होते हैं वो काफी स्पेशलाइज्ड होते हैं। स्पेशलाइज्ड यानी कहने का मतलब वहां पर बड़ी बड़ी बीमारियां जो है उनका इलाज किया जाता है। जैसे जयपुर का आपका सवाई मानसिंह अस्पताल जो है, जिसको हम एसएमएस के नाम से भी जानते हैं, तो वो जो एक हॉस्पिटल, उसको हम स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल जो है वो कह सकते हैं। आगे देखिए, अब ये जो हेल्थ सर्विस है इसको पब्लिक भी कई रीजंस की वजह से कहा जाता है, कई इसके कारण है इसको कि इसको पब्लिक हेल्थ सर्विस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए, द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर फॉर एवरीवन। पब्लिक क्यों कहा गया? क्योंकि गवर्नमेंट ने जो ये हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स बनाए हैं ये सभी के लिए बनाए हैं, जितने भी सिटीजन हैं सभी के लिए बनाए, इसमें कोई भी जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। सेकंड है, the medical facilities are provided at a low cost so that the poor can also seek treatment. इन सरकारी अस्पतालों के अंदर, इन हेल्थ सेंटर के अंदर जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो काफी सस्ती दरों पर दी जाती हैं, इस ताकि जो गरीब लोग हैं वो भी इस मेडिकल जो फैसिलिटीज है उनको अफोर्ड कर सके, उनको उसका फायदा उठा सके। आपने देखा होगा प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाते हैं, डॉक्टर जाते हैं आपसे 500 रुपए फीस ले लेता है, ठीक है। लेकिन जब आप किसी सरकारी अस्पताल में जाते हैं या सरकारी हेल्थ केयर सेंटर में जाते हैं तो वहां पर आपकी 10 रुपए की पर्ची कटती है, ना तो कोई डॉक्टर की फीस लगती है ना कुछ, और दवाई भी आपको फ्री दी जाती है, ठीक है। दूसरा कारण ये, अब ये फंक्शन देखिए, the function of public health service is to take action to prevent the spread of disease such as TB, malaria, jaundice, cholera, diarrhea, chikungunya, etc. अब पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का मेन फंक्शन क्या होता है? जो कुछ मौसमी बीमारियां हैं, कुछ कंटेमिनेशन वाली बीमारियां, यानी जो संक्रमण वाली बीमारियां जो फैलती ज्यादा है, उन बीमारियों की रोकथाम के लिए जो काम किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? इसी पब्लिक हेल्थ सर्विस के द्वारा ज्यादातर किया जाता है। जिसमें आपकी टीबी होगी, जिसको ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, मलेरिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, कोलेरा हो गया, डायरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया। तो ये कुछ एक बीमारियां जो हैं जिनको सुपरवाइज करना, जिनको कंट्रोल करना किसका काम होता है? पब्लिक हेल्थ सर्विस का काम होता है। और पब्लिक हेल्थ सर्विस कौन सी है? जो कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन according to our constitution. It is the primary duty of the government to ensure welfare of the people and provide healthcare facilities to the all. गवर्नमेंट जो है, राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन, यानी सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि हर जो इंसान है उसको राइट टू लाइफ मिले। राइट टू लाइफ कहने का मतलब जीने का अधिकार। अब जीने का अधिकार कैसे? कि कोई भी जो पर्सन है वो किसी बीमारी से ना मरे। सरकार की कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज उसने स्टैब्लिश किए हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स स्टैब्लिश किए हैं, उसके तहत हर इंसान को, जो पर्टिकुलर सिटीजन है इंडिया के, उन सभी को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, ठीक है, प्रॉपर मेडिकेशन मिले, प्रॉपर उसकी सुविधाएं जो है सरकार की तरफ से वो सारी उसको दी जाए ताकि वो बीमारी की वजह से ना मरे, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ये सरकार की प्राइमरी ड्यूटी है कि हर जो पर्सन है, नागरिक है, उसके वेलफेयर के लिए और उसको हर तरीके की पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो उसको प्रोवाइड करवाई जाए, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है ये अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, और वीडियो जो है वो आपको पूरा देखना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।